मेरी तरफ से, मेरी फैमिली और आपकी तरफ से भी आपको फादर डे मुबारक हो। यानी आप हम सब एक ही हैं ना, तो इसलिए आप सबको इस बात की मुबारकबादी मैं देता हूँ। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के, और लिखा है ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। बल्कि याकूब के ख़त में अगर देखें तो वहाँ लिखा है कम वक्त तू इतना नहीं जानता कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। हमें समझ आ जाए, जिनको बाप की कदर होती है वो समझ जाते हैं इस बात को कि बाप क्या है, तो फिर उसके मुताबिक लाइफ गुजारते हैं। आज दुनिया के अंदर जितने भी मामला चल रहे हैं, मुश्किलात हैं, ख़ानदानों के अंदर, औलाद के अंदर मुश्किलात हैं, वो बाप और बेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। जो बाप बेटा अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ जाते हैं, एक दूसरे की सुनना जो समझ जाते हैं, तो फिर वो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते। दुनिया के अंदर आप हज़ारों बुकें ले लें, लाखों बुकें ले लें, लेकिन एक ऐसी बुक यानी बाइबल मुकद्दस की शक्ल में जो मेरे और आपके लिए है, ये सब कुछ बता देती है कि आपने कैसे जीना है। दुनियावी बाप तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन रूहानी बाप जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, ये हमें वहां तक लेके जाती है। जो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि खानदान इसलिए बर्बाद है कि वो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है। अगर कोई खुदा के कलाम से वाकिफ है तो बाइबल में ये हुक्म दिया गया है कि तू अपने माँ बाप की क्या करना। भाई अगर समझ लग जाएगी तो पेरेंट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे हम, फादर को कभी भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। बाइबल कहती है कि अगर तू अपने बाप की इज्जत करेगा, मां की इज्जत करेगा, तो मैं क्या करूंगा, जिस मुल्क में तू रहता होगा मैं तेरी उम्र बढ़ाऊंगा। ये प्रोमिस है खुदा का, और उसके बारे में लिखा है आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ कभी ना। ये कंफर्म बात है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि खानदानों के खानदान मुश्किलात के अंदर ही इस वजह से हैं। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, ये जरा गौर से सुनना है एक स्टोरी को। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। मुझे दे दे। उसने अपना माल मतवा उन्हें बांट दिया। उसने क्या किया, माल मत्ता क्या किया, बांट दिया। उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ। अब लिखा है कि ये डिवाइड होना, अलग होना, ये बुरी बात नहीं है। पेरेंट्स को रद्द करना बुरी बात है। यहां पर हिस्सा लेना बुरी बात नहीं है। हिस्से के बारे में लिखा है तेरी औलाद तेरी मिरास की वारिस होगी। और शरीयत में देखें तो उस वक्त जिनकी औलाद नहीं होती थी, उनके जो वफादार जो नौकर होते थे, वो मिरास उनकी हो जाती थी। उन्होंने, वफादारी का मतलब है कि वो एज ए बाप समझकर उनकी खिदमत करते थे। यहां पर भी हिस्सा तो मिरास का जो औलाद का बनता है, हिस्सा तो उसने दे दिया, लेकिन उसके अंदर बाप की खिदमत नहीं थी। उसके अंदर सिर्फ हिस्से तक महदूद थे। आज भी ये वाकयात इस दुनिया के अंदर है, लोगों की जिंदगी के अंदर। बस थोड़े बड़े हो जाए, आपको समझ लग जाए, तो फिर आप कहेंगे तुसी कितने जिंदगी गुजारी है, वंडो इतने द्वार करो तो मैनू तो दो। लेकिन यहां पर एक जबरदस्त वाकया इसलिए मैं ये जाहिर कर रहा हूं कि आज भी सिचुएशन वैसी है। लेकिन वो बेटे ने अपना हिस्सा ले लिया,
और बाप ने क्या किया? नहीं दिया उसको। आज बाप के पास वसाइल हैं या नहीं है? जो उसमें से बनता है वो आज भी दे रहा है, कल भी दिया, आज भी वो दे रहा है। तो फिर यहां पर इम्तियाज करते हैं कि औलाद के अंदर ऐसी स्पिरिट कहां से आई, और बाप मतलब ऐसा क्यों रहा, बाप उसके अंदर क्यों नहीं फर्क आता? सुने जरा आगे। और वहां अपना माल बदचैनी में उड़ा दिया। अब जब विदाउट इंफॉर्मेशन यानी मालूमात के बगैर, इल्म ही नहीं है आपके पास कि मैं ये हिस्सा क्यों मिला है, कैसे मेरे तक आया, ये मेरे बाप की वजह से मेरे तक आया है। अगर मेरा बाप ना होता तो ये हिस्सा मेरा बनता था, मैंने इस दुनिया में होना ही नहीं था। लेकिन इस बाप की वजह से ये मिरास का हिस्सा आया। अगर कुछ समझदार होता तो वो बाप को बाप ही समझता और बंटवारा ना करता। वो बाप के साथ ऐसा सलूक ना करता कि उससे जख्मी करके ही चला जाता। जायदाद अलग करने से इतना जख्म बाप को नहीं लगता जितना जख्म लगता है कि औलाद उसे छोड़कर चली जाए। ये याद रखना बात। पैसे ले लेना, हिस्सा ले लेना, बाप इतना दुखी नहीं होता जितना कि औलाद उसे छोड़कर चली जाए। और फिर जब जाए और वो अपनी जिंदगी आवारा लोगों में गुजार दे। आज ये सिचुएशन स्टिल है। बस पैसे दो, हिस्सा दो, हमें बांटे जगह, और जगह बांटने के बाद हम क्या करते हैं, लोग बात चलनी में वो पैसा उजाड़ देते हैं। तो फिर क्या होती है, मुश्किलात है। उसको क्यों मूव किया जा सकता है? चेंज कैसे कर सकते हैं? ये चेंज हो सकता है उस वक्त जब आप खुदा के, जब आप बाप के साया के नीचे रहेंगे। और मैं ये कहता हूं कि खुदा कहता है कि जो मेरे पर के साया के नीचे रहता है वो सदा आराम पाता है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी दरख्त को भी पाल लेना, दरख्त फलदार दरख्त हो, उसे आप पालें, अच्छी तरह उसकी खिदमत करें, तो आप जितनी देर तक वो दरख्त रहेगा आपको उसका फल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मालियों से पूछें, उन्होंने तोड़ के कभी नहीं खाए। अगर तोड़े होंगे तो मर्जी से अपनी पसंद का तोड़ा होगा, लेकिन उसके वापस आने से पहले ही उसकी मर्जी के मुताबिक गिरे होते हैं नीचे। उसे तोड़ने नहीं पड़ते, वो इकट्ठे करता है और ढेरों ले जाता है। लेकिन यहां पर हम कौन से सन हैं, कौन से ऐसे रखवाले हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अपने बाप को इग्नोर कर देते हैं? इसने इग्नोर किया और उसने मान लिया। बाप का फर्ज बनता था, उसने कहा कि तू मेरा बेटा है, ये मेरा राइट है, मैं तुझे हिस्सा दूं। आज भी बाप उस राइट के मुताबिक हिस्सा दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले बताएं, दे रहा है? अब औलाद कैसे खर्च करती है ये अंडरस्टैंड करते हैं आप। लेकिन इस वाकया के अंदर कैसे उसने खर्च किया? जिस तरह आज खर्च कर रही है उस तरह उस वक्त भी उसने खर्च कर दिया। आज भी पैसे ले, यहाँ पे हिस्सा बंटने की देर है, ना वो खुद रहते हैं ना वो जगह रहती है। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा है सेम। लेकिन यहाँ पर एक और आगे देखते हैं थोड़ा जाके। लेकिन जब सब पैसे खत्म हो गए तो वहाँ पर एक कॉल आया, जो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ भी नहीं थे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो सब कुछ भी होवे ते कॉल होवे जाके वेख लेना कोरोना दे विच हाल की सी। गो दुनिया दे उत्ते कॉल नहीं सीगा, लेकिन जिन्हां कोल नहीं सी उन्हां लई कॉल ही कॉल सी। ਉਹ टटोलने सी, लभ्या भी नहीं लभदा सी। लोग जो मर्जी समझे, लोगों ने प्रोजेक्ट समझा या जैसे तैसे भी लोग समझते रहे हैं, लेकिन ये लोगों का काम है, लोग आज भी समझते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी उनके दिल के अंदर ये बात आई कि हम किसी न किसी को रीच करें। इससे बेहतर कि इस काल के अंदर लोग मर जाए। और उस वक्त लोग पता क्या कहते हैं, कोरोना से हो सकता है मरे ना मरे, लेकिन भूख से लोग जरूर मर जाएंगे। यहां पर वो पैसा खर्च हो गया और उसके सबब से उसके साथ क्या हुआ? बाइबल में लिखा, काल आ गया, तंगी आ गई,
तो अगर कोई दानिशमंद बाप का बेटा होता और बाप के साथ कनेक्शन होता तो कॉल आना ही नहीं था। इन्हां बच्चों ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। लेकिन इन्हें नाता ख़त्म कर दिता, अपनी मुहब्बत को ख़त्म कर दिता और वो सारा हिस्सा लैके अपने आप को बेदखल कर दिता। मैं कहना, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ कि जो अपने आप को कहते हैं कि मुझे बेदखल कर दे और पेरेंट्स बेदखल भी कर देते हैं अपनी औलाद को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दोबारा फिर गले से लगा लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स यानी बाप उसके ऊपर भी पर्दा डालेगा और उस पर काम करेगा कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बदचलनी में चला जाए। बाप चाहे कुछ भी ना कर सकता हो, उसका हार्ट है, उसकी डिजायर है कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरी औलाद जरूर करेगी। ये बाप है भाई। अब यहां पर सवाल आता है, ऐसे बॉर्न कैसे होंगे बच्चे? बच्चे ऐसे कैसे होंगे? मैंने पहले बात बताई है, उन्हें तालीम से वाकिफ करना पड़ेगा, मसीही तालीम से। मैंने ये सबसे पहले ये कहा था कि दुनिया की बुकें आप लेके स्टडी कर लें, उतने शायद। मैंने आज भी देखे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां की हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं पसंद करते। वो डिग्रियां बेकार हैं। अगर आप बाइबल को जानते हैं, इतने पढ़े भी नहीं हैं, तो आप पेरेंट्स की कदर जानते हैं। फिर आप पेरेंट्स को जानते हैं कि पेरेंट्स क्या है। ये तालीम है जो इंसानी तालीम है। खुदा ने जब आदम को बनाया तो इसलिए बनाया, एक बाप था, कहा कि अब ये मेरे साये के नीचे रहेगा, उसने आना बातें करनी उसके साथ। आज भी बाप चाहता है कि मेरा बेटा घर आया वो कोई बात करे। आज भी बाप के अंदर ख्वाहिश है। ये कन्वर्ट कैसे हुई? ये एक फितरती एक सिस्टम खुदा ने बना दी है। उस वक्त भी बाप चाहता था कि मेरा बच्चा आए और मेरे साथ बातें करे। और उसने पूछा है, आदम तू कहाँ है? तो क्या कहता है, मैं नंगा हूं। तो आज बाप कहता है, पुत्र तू किथे गया सा? बह जा मैनू पता मैं किथे गया सा। भाई ये कहां से आई है बात? और मैं दूजे लफ्ज़ ये कहना कि अल्लाह तो ने आवाज ही कही सी, खुदा पहले ही जानता सी कि ये हुण भटक गया, ये भटक गया, राह तो हट गया। तो जिहड़ा अच्छा बाप है वो भी ये गल समझदा है कि इहदी हुण चाल खराब हो गई है, इहदे लई हुण कुछ करन दी जरूरत है। हम भी बच्चों को रखे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम फील करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को, यानी जिस्म की हरकत बताती हैं अब ये किस नवीयत पे हैं। हम उसके मुताबिक उन्हें डील करते हैं। आज ये हर बाप करना चाहता है और किसी जगह पे बाप की भी गफलत है कि वो बच्चों को इस जगह तक नहीं लेके जाता, उसके ऊपर काम नहीं करता। और फिर लिखा है कि वो जिस तरह मिसाल की किताब अगर पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि जिस बच्चे को तरबियत ना देंगे, तालीम ना देंगे, वो बड़ा होकर माँ बाप को रुसवा करेगा। लिखा है वो मुताज मंगन दे काबिल बन गया, लभदा फिरदा सी कि टुकड़ा रोटी दा लभे, परेशान हो गया, खान तो परेशान। और जिन्नी देर माल सी, यार दोस्त सारे उहदे नाल सी, जिन्नी देर माल सी सारे काम उहदे नाल सी, जिन्नी देर माल सी जो चाहता सी वो सारा कुछ करता सी। जो माल खत्म हो गया तो लिखा वो चीज़ां लभन लग पिया। अब उसकी हालत यह आ गई थी कि वो मुताज हो गया रोटी के लिए, वो खाने के लिए मुताज हो गया, याशी के लिए नहीं।
ऐशो इशरत के लिए नहीं मुताज हुआ। अब वहां पर उसकी नीड थी, मुझे रोटी मिले ताकि इस दुनिया के ऊपर मैं जीता रहूं। आज भी ऐसा है, बंटवारे के बाद औलाद के लिए सब कुछ धर्म भरम हो जाता है और फिर वो कहता है रोटी का टुकड़ा मिले। वो रोटी के पीछे भागते हैं, रात दिन मशक्कत करते हैं और रोटी खाते हैं। लेकिन यहां पर जब अगली बात देखती हैं, बाप फिर भी बाप है। लेकिन यहां पर जो हमें समझ आती है कि वहां पर उसको सूर चुराने के लिए मौका मिला, लेकिन रोटी के लिए मौका नहीं मिला। उसने कहा सूर आप चुरा सकते हैं, लेकिन रोटी नहीं हम आपको देंगे। आपको वो खाना नहीं मिलेगा जो हम खाते हैं। आप पीछे नजर मारे अपने खानदान के ऊपर, बाप उंजी भ्यों के खा लेंदा है, कटोरी सालन की ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ रख देता है। बाप उंजी अद्धी खा लेंदा है, लेकिन बाप नूं बेटे नूं पुछदा, वो कहंदा होर दे, रोण लग पैंदा, कहंदा फट तेरा भी खा। उन्नी दिन खाण तो बाद फिर रोण लग पैंदा, फिर कहंदा लै फड़ा भी खा लै। ते इत्थे दुनिया फिर की करदी है? लिखिया उन्हें कहा सूर चुरा सकना है, लेकिन रोटी नहीं है। हाँ, अगर तेनों भुख लगती है तो जो कुछ सूर मेरे खान दे तू वो खा सकना है, ओदी इजाजत दे दूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो खुदा की तरफ से होती मुश्किल तो उसको सूर चुराने की जरूरत नहीं। फलियां तो वो वैसे भी खा सकते, सूर कौन से पैसे दे के फलियां खाते थे? ये भी जाके खा सकता था, लेकिन ये सजा थी उसके लिए, ताकि वो सूरों जैसा बन जाए, उसमें रहे और उन जैसा बने। तो आज भी जो बाप से अलग लोग होते हैं वो उन लोगों जैसे जिनके अंदर वो रहते हैं। उनकी सिचुएशन, हालात, उनके ख्यालात, उनकी सोचें से उन जैसी हो जाती हैं, और इसकी भी उन जैसी हो गई। और यहाँ पर लिखा है कि ओ उन समझ सूझबूझ खत्म होगी कि मैं टुक्कर खाना पे आके फलियां सूरां वालियां खाने। तो जो तुसी इस हालत च चले जाते हो, उदों साडी भी इम्तियाज़ खत्म हो जाती है कि असी जिहो जिहे लोकां च रहने आ कि बुरे लोग ने कि चंगे ने, असी कहना चंगे ही ने हैं। आके फिर कहने लो तुसी सानू रोक दे हो, लै तो जिंदगी है। लेकिन जो अगे जाके पढ़ने वाले ना, जो होश आई, होश आई, इसका मतलब होश नहीं, उन्हें रंगा होया सी। जी पढ़े इधर आगे। फिर उसने होश में आकर कहा, जो सानू होश आती फिर कहने नहीं गलत हो गया। की कहने गलत उदों साडे अजकल के दौर च वक्त गुजर जाता, प्यो बुढ़ा हो जाता, करन जोगा कुछ नहीं, तो बाकी अगले हिस्से च आन नहीं देंगे। याद रखना, ये कुछ स्टोरी सुनाने का ये मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करें। बाप अपने बच्चों पर ध्यान दे, उनके लिए स्ट्रगल करे। देखे ये कैसे चलता है, ये कैसी पैंट पहनना शुरू हो गया है, ये कैसे कपड़े पहनता है, कितनी देर बाहर रहता है। ये याद रखे, कितनी देर बाहर रहता है, इसकी लैंग्वेज कैसी हो गई है, वो आपको उसके काम बताएगी। ये बॉडी के उसके जो फिगर है ना, वो बताएंगे कि ये किस हालत में चला गया। बच्चों की अगर लिबास अगर देखेंगे तो वहाँ पर आप जज करेंगे कि इसकी हालत ख़राब हो रही है। ये जो समझदार लोग हैं उस बात को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो समझ आ गई, आ जानी चाहिए थी उस वक़्त भी, लेकिन वो उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त का वो अमीर आदमी था, उससे अपने कामों में फुर्सत नहीं थी। आज भी हम इतने मसरूफ़ हैं, जॉब, सुबह शाम काम, ये कर वो कर, फुर्सत नहीं कि हम अपनी औलाद को संभाल सकें। लेकिन बाप का हार्ट सेम ही रहता है, वो जिस साल में भी हो। अगली बात, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। देखिए, मेरे बाप के हाँ बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है। ये मेरा मालिक कैसा है, ये मेरा बादशाह कैसा है, ये मेरा बाप कैसा बना हुआ है जिसके मैं अंडर चला गया हूँ, जिसके साए के नीचे चला हूँ। इन्हें क्या सूर चरा तो सूरां दी फलियां खा है।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 50-60 ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। मैं चला गया तो उन्होंने की किया कि पतीला उन्हें बनाना दाल या सब्जी वगैरह। तो क्या किया उसने क्या करना कि वो एकदम मतलब लोगों को आना, लोगों ने तो हाथ पे एक एक रोटी रखनी, वो बड़ी रोटी है अफगानी रोटी जो उधर भी है दुबई से मिलती है, बड़ी बड़ी रोटी, उसके ऊपर सालन डालना, हाथ में इतनी रोटी है इतना हाथ है, वो बेचारी आधी इधर लमकी होती है आधी वो खा रहे होते हैं। तो वही सालन बचा और वही रोटियां बची, सुबह उन्होंने जल्दी उठाते थे, फिर वही सालन ऊपर हाथ पे रखा और गाड़ी में चले जी चले। तो मेरे दिल में बात आई, घर वाले कहते होंगे ये दुबई आए हुए हैं, ये जैसे लोगों में रहते हैं इनकी हालत तो देखी। घर में तो हो सकता वो जब सोता होगा तो कहता होगा चारपाई के नीचे मेरी चादर जाए जो चादर ऊपर बिछी हो, गिलास इस तरह का हो जिसमें मैंने पानी पीना है, छापी इस तरह की हो। वो पेरेंट्स है, ये प्यार माँ बाप कर सकता है, दुनिया आपको वो प्यार नहीं देगी जो बाप दे सकता है। तो फिर बाप को क्यों इग्नोर करती है आप? फलियां खाने के लिए, जियत उठाने के लिए, दुनिया में परेशान होने के लिए, दुनिया में भूखा मरने के लिए आप बाप के साया के नीचे रहे, आप बूढ़े भी हो जाएंगे कभी भूखे नहीं होंगे, आपको फिर भी वो गले लगाएगा। ये बाप का हाड़ है, बाप कोई काम भी ना करता हो फिर भी वो कोशिश करेगा कि मैं अपनी औलाद को खाना खिलाऊं, लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर यह बात आएगी कि मैं अपनी औलाद को अच्छा खाना खिलाऊं। लेकिन बाप से अलग होकर देखें, उनको रोटी भी नसीब नहीं हुई, उसको फलियां दी गई थी ताकि ये फलियां खाए जो सूर खाते हैं, चिराए भी, हमारा काम भी करे और सूर जैसा खाना खाए। जो बाहर बाप को इग्नोर करके जाते हैं वो जिस दुनिया में रहते हैं उस तरह की हरकतें करते हैं और उस तरह का ही वो खाना खाते हैं। लेकिन जो बाप की फरमाबरदारी के अंदर रहता है, लिखा है वो अच्छी चीज़ों से वो आसूदा करता है, डिशें बदलता है। भाई कल दाल पकी आज दाल नहीं पकनी चाहिए, भाई मुन्ने ने फलानी चीज़ बड़ी पसंद है। मैंने कभी नहीं देखा कि बाप ये कहे कि ये मेरी ख्वाहिश है और आज ये पकाया जाए। वो कहेगा कि भाई फलां को ये चीज़ बड़ी पसंद है ये बनाए। लेकिन बाप के साया से निकलने के बाद आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपको क्या पसंद है और आप क्या खाएंगे। याद रखें, जो इग्नोर करते हैं पेरेंट्स को वो उनकी ज़िंदगी मायूसी के अंदर ही गुजरती है, जिस तरह यहाँ पर मुस्तफ़ बेटे की ज़िंदगी यहाँ गुजर रही है। जी अगली बात सुने ज़रा। कहता है मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा। ये कब बात हुई? जब उसे होश आई है। मैं कहता हूँ अगर कोई भगोड़ा है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसे होश आ जानी चाहिए। आज फादर डे पे उसे होश आ जानी चाहिए, वो वापस आए बाप के पास। बाप के पास उसके पास सभी जगह है। दुनिया तो रास्ते से हटाना चाहती है, भाई ये मेरे रास्ते में आने से हटा दे, लेकिन बाप रास्ते से हटाता नहीं, वो रास्ते पे चलाना चाहता है आपको। उसकी ख्वाहिश है आप चले रास्ते पे, आप कामयाब नजर आए मुझे। लेकिन अगर आपको होश नहीं आई तो मैं चाहता हूं कि अभी होश आ जानी चाहिए। उन बच्चों को होश आ जानी चाहिए, फादर को भी होश आ जानी चाहिए कि वो किस तरह डील कर रहा है अपने बच्चों को। जी अगली बात। और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार। कैसी बात? कहता मैं कहूंगा जाके। उत्थे क्यों नहीं कह सकिया भी मैं सूर चढ़ाना, मेरे टुक्कर ही पूरा दे दे यार, मैं इन्नी मेहनत करना जी तू टुक्कर खाना, अज तू बिरयानी पकाई अद्धी प्लेट मैनू भी दे दे। होंदा भला सुनता है? नहीं, दुनिया नहीं सुनेगी आपकी, दुनिया आप पर रहम नहीं करेगी। रहम करेगा तो आपका बाप है जो आप पर रहम करेगा। कहता मैं कहूंगा जाके, अब बाप मैं तेरा गुनहगार हूं, मैं तेनू रद्द किया, बंटवारे की गल नहीं करता।
हिस्से की गल नहीं कर रहा, कहता मैं कहांगा, मैं अपने प्यो नूं कहांगा कि मैं तेरा गुनाह किया है, तू मैनू माफ कर। मैं खुदा का भी गुनहगार हाँ जिहदा तू ताबेदार है, मैं उहदा भी गुनहगार हाँ, मैं कहांगा जाके। ते मैं कहना बाइबल च लिखिया है जेड़ा कोई अपने गुनाह का इकरार कर लैंदा है ते वापस आ जाता है तो उन्होंने फिर भुलिया नहीं कहता, उन्होंने उंज ही प्यार करता, बल्कि उहदे नालों वध के प्यार करता है। ये साडा बाप है। हालेलुया। बड़ी देर पहले मैं बोरेवाल च एक मीटिंग्स करवा रहा सा, उत्थे मियाँ बीवी आए, बुढ़े हो गए, तो मीटिंग खत्म हुई तो उन्हें क्या दसिया, पादरी ने किते दसिया सी कि खुदा ने खादम नूं बड़ी बरकत दी है। उन्हें आख्या असीं जावांगे, जाके उन्होंने दरखास्त देंगे कि 12 साल तो साडा पुत्र घरों बाहर गया होया है ते वापस नहीं आया, ते अज भी असीं वेट करने पे हैं कि वो वापस आए। वो चिश्तियां दे लोग सी, डर वाले तो इन्नी दूरों बेचारे चल के बोरेवाल मीटिंग ते आए। तो जो उत्थे आए तो मैनू कहंदे, जो मीटिंग खत्म हुई तो रात सी, वेड़े च मंजियां डाइयां, तो पादरी काफ़ी बैठे तो शुक्रगुजारी कर सकते, आके कहने लग पे पादरी साहब लै भी इन्हों की एक दरखास्त है। मैं क्या दसो बजुर्गो। उन्हें कहा 12 साल हो गए साडे मुंडे नूं बाहर गए नूं, कदी चिट्ठी पत्र नहीं आया, फोन नहीं कदी आया, तो बड़े ही परेशान हाँ, तो असीं चाहते हैं जींदे जींदे उन्होंने एक बार वेख लीए। मैं क्या बाइबल च लिखा जैसे तेरे मन के अंदेशे वैसा तेरे लिए। मैं क्या मैं ईमान रखना कि तुसी खुदा दे खादम दे कोल आए हो तो तुहाडी दरखास्त सुनी गई है, तो जरूर आएगा। ठीक हफ्ते बाद उसका फोन आ गया, मैं अगले हफ्ते ही आ रहा। और वो कह के गया सी कि जो वो आएगा तो असीं तुहाडी मीटिंग रखांगे अपने पिंड। तो उन्हें फिर अपने पिंड मेरी मीटिंग रखी तो मेरी दावत की थी। दावत किंजदी सी, मरचां वाले चौल ते नाल तंदूर दी रोटियां। तो मैं क्या कमाल कर दी थी साहब है। तो मैं कहना कि दिल मेरा खुश हो गया इस गल ही कि कितना अजीम बाप है, जेड़ा जेड़ा बाप साडे दा भी बाप है। इसलिए वो कहंदा ए बाप मैं तेरा भी गुनहगार हाँ ते आसमानी बाप का भी गुनहगार हाँ। मैं इस काबिल नहीं हाँ कि मैं तेरा बेटा खिला सका। अज जरूरत है कि अपने अंदर इस ज़मीर नूं पैदा करन दी। अज जरूरत है अपने आप को इस तरह बनाने दी ताकि साडा बाप साडे ते तरस खाए। और पंजाबी च एक गल कहते हैं, अगर रोना ना आदा होवे ते रोन रंगा मुँह ही बना लवे बंदा कम से कम। अगर सानू नहीं कहा जाता तो असी बाप के सामने बाप नू समझ के खड़े तो हो जाइए ताकि सानू माफ़ कर ले। तो अज तो वक्त भी खत्म हो गया, बाप के बटन सारे बंद होंगे ने, पुत्र के सारे खुले होंगे हैं। बाप सीधा खड़ा होंदा, पुत्र इंज खड़ा होंदा है। सिस्टम ही बदल गया अजकल। ये किवें बदलिया? इत्थे बाप की भी गलती है। फादर तो फादर ही है लेकिन बाप की भी गलती है। मैं कहना तीसरी जी ऐड कर लगा, दुनियावी बाप तो फिर भी गफलत कर जाएगा, हो सकता उन्हें किसी मजबूरियां तो, लेकिन रूहानी बाप जिहड़ा कभी भी गफलत नहीं करता। लिखा वो हद तक तुहानू माफ़ करेगा जिथों तक तुसी बर्दाश्त भी ना कर सकोगे। इसलिए वो कहता है, की कहता मैं तेरा गुनहगार हाँ ते समानी बाप का भी। हालेलुया। जिन्हें सानू रूहानी बाप दे दिता दुनिया दे। बाप होवे सही, रूहानी होवे सही तो वह बाप का हक अदा कर देंदा है। लेकिन अगर बाप नहीं है तो फिर कोई फर्क कह नहीं सकते। वो फिर दूसरी भीड़ ही है जिहदे विच जाके फस गया तो उंज दा ही रह गया। फिर सुने जरा अगली गल जी। बेटे ने उससे कहा, ए बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जंग निकाल सुनो कर पहनाओ। ते कैसा बाप है, उन्हें पता लग गया बड़ी देर बाद आया
कहंदा छेती करो, एक सोने की अंगूठी होवे, छेती करो, एक सुंदर लिबास होवे। ए लिबास मेरे घर दी रीत नहीं है, मेरे घर दी पहचान नहीं है लिबास। अज असी पहचानते ही नहीं भी ये लिबास जिहड़ा पाया साडे घर दा नहीं लगदा, ये साडे घर दी पहचान नहीं है। अज समझ नहीं लगती बई लोग भज्जे जा रहे ने, भज्जे जा रहे ने ते मत्तां वजियां होईयां ने, मत्तां वजियां ने लोकां दियां। कौन दसेगा? ये एक ऐसी किताब है जो आपकी आंखों को खोल देगी। लिखा ये तेरे कदमों के लिए चिराग, तेरी राहों के लिए रोशनी है। दिन रात तेरा इस पर ध्यान हो। ये लिबास तेरे मुंह के अंदर चलते रहे। जिस तरह जगाली के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता, इसी तरह ये कलाम के बगैर आप जिंदा ना हो। इसका असर आपके ब्लड के अंदर हो। ना सिर्फ लफ्ज आप याद रखें, बल्कि ये कलाम आपके ब्लड के अंदर निचोड़ा जाए, आपका खून भी निकले तो वहां से भी यीशु का नाम निकले, आपके आसमानी बाप का नाम निकले कि मैं इस भीड़ से निकलना चाहता हूं, मैं तर्क करता हूं, मैं रद्द करता हूं, मैं रद्द करती हूं ऐसी सोसाइटी को। आपको होश आनी चाहिए, और होश कभी दुनिया नहीं आपको दिलाएगी। होश जब भी आएगा तो वो खुदा के कलाम की वजह से आएगा। कहता जितनों ने सुना वो जिए। वो बातें याद आई उसे, मेरे बाप के घर में तो मजदूर कसरत से खाना खाते हैं। तो बाप फिर क्या करता है? कहता छेती करो, ए लिबास मेरे घर दा नहीं है, ए घर दा नहीं, इनू मेरे घर दा लिबास पवा दियो। ओह मेरे खानदान च वापस आ गया है, इनू लिबास पवा दियो, इनू एक अंगूठी पो। ये पहचान है रासबाज लोगों की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना जो के खुदा दे नाल लगे बुआ जी हट्टी ते जांदी, जिहड़ी चीज़ पसंद कहते आई दे दो मैंने, सानू पता भी नहीं होंदा किस चीज़ नूं, ते इन्हें गल च पाई होंदी, हत्थ च पड़ी होंदी। असीं कहने आ कित्थों आया है? उन्हें कहा सारा कुछ तो साडा ही है, तो उंज दुकानां ते रखे है, जितों मर्जी फड़ ली चीज़ है। ये तब होता है जब हम मसीह के अंदर होते हैं, अपने बाप की ताबेदारी के अंदर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाप कितना फिर प्यारा है, कहता छेती कर लै। कैसा? उन्हें कहा नवा दो, ये पाक हो जाए, नवा बन जाए, पुरानियां चीज़ां जड़ियां चमड़ियां दी उतर जान, ये नया फर्द बन जाए, दोबारा तो साडे घर दा हिस्सा बन जाए। लेकिन एक घर विच भी रहिंदा सी। सुने जरा वो क्या कहता है? और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खुशी मनाएं। बीमार मरने वाला बछड़ा नहीं, पुराना भी नहीं, पलिया होया, इहदी सेहत बने, इहनूं होश आए, गोश्त आए, सुरत आए, इहनूं ये ताकत आए दे बदन च। कहता पलिया होया बछड़ा लियो ज़िबा करके, है माड़ी चीज़ नहीं। ये कौन कह सकता है? ते बाहर की कहते ने, कहते रोटी कोई नहीं हूँ, लै पी घुट ला तू, ये जी पिएगा तो जिएगा। वो पींदा पींदा ही बस उत्थे ही खत्म। इत्थे ही लभना बाहरों, फिर वो होश ही बच जाती बंदे की, इहदी होश मारी गई उत्थे। जो कदी होश आई तो उन्हें कहा किहड़े चक्कर च पै गया मैं, इत्थे तो रोटी तो ना ही कोई नहीं है। तो उन्हें कहा हुण तो दिल करदा गोश्त खाण नूं। ते फिर बाप ही है जिन्हें क्या पलिया होया बछड़ा ज़िबा करो जी, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, ये मुर्दा था अब जिंदा हो गया जी, खो गया था अब मिल गया है मुझे जी। बस वो खुशी मनाने लगे। लिखा वो खुशी मनाने लग पे, जश्न हो गया। तो उन्हें जश्न किया जितने पैसे, वो तो उन्नी देर जश्न सी जिन्नी देर माल सी। पंजाबी च कहते हैं पैसा सट तमाशा वेख है, जिन्नी देर पैसा सड़ते रहा काम चलता रहा, जिते पैसा खत्म बंदा खत्म।
समझ लगी भी गलत हो गया, मैं कितने पिया मैं ना दरख्तों की टाहनियों नाल ही लमके रहना 24 घंटे है। तो सुनो इधर आके, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की अच्छा आवाज इतने एक गल है, बाप च कितनी पावर होंदी है। उन्हें वेलो डिसीजन ही नहीं लिया भी ये तो आपका हिस्सा लै गया, ये तो दूजे मुंडे का है, तो काम खरा। ये बाप जे वो फैसले पुछ के नहीं करता, ਉਹਦੇ अंदर फैसले होंगे ने, याद रखो, जिन्होंने असी की करने रद्द करने, तो रद्द करके चले जाने। उन्हें खुद डिसीजन लिया, तो उन्हें उन्होंने भी राजी रखा। उन्हें कहा तू कादी गलों खुंज गया या परेशान होना। उन्हें कहा ले मैं परेशान क्यों ना आवा, ये हिस्सा लै भी गया, तो मैनू कभी तू एक बुरकी नहीं दी रोटी के नाल सालन लाउन दिता भी आ, तू भी रोटी खा लै, तो तू वो जश्न मना दे, ये की कीता तू। उन्हें कहा गल सुन मेरी, ये तो लभ्या नहीं, तू तो सारा कुछ जिन्ना मेरा है वो तेरा है, यानी जो कुछ मेरा है वो किदा तेरा है। तो तू किहड़ी गल दा परेशान हो गया बई, ये तो आरजी तौर पर इनू तो थोड़ी देर इन्हू साहस आया है कि मैं अपने घर आया तो मेरा हिस्सा है, लेकिन जोड़ा कुछ पहले सारा मेरा से वो तो तेरा ही है। उन्हें कहा सारा कुछ तू वंड दिता है तो साढ़े को की रह गया। उन्हें कहा तू ही परेशान नहीं हो। उन्हें कहा किस तरह परेशान ना होइए, तू वंड तो दिता है, कह भी है हिस्सा सारा खत्म हो गया। उन्हें कहा परेशान ना हो, जो कुछ मेरा है वो तो है, ये सारे कमाउंदे ते तुसी कल्ले खाओ, यानी इन्हां सारियां दा हिस्सा भी तुहाडे कोल ही है, यानी जो कुछ मेरा वो तुहाडा, सारा कुछ ही मेरा तो सारा कुछ ही तुहाडा। ये ब्लेसिंग है जब आप बाप के साया के नीचे रहते हैं। अब अगर बाप के साया के नीचे नहीं रहते तो हम इन बरकत से महरूम रहते हैं, फिर वो बरकतें नहीं मिलती जो बाप के घर से हमें मिलती है। जो बाप के घर में इतने तो टाइम लगे तो लोग चर्च आते हैं, वेले होए ना अज तो अज वेख्या कोई काम नहीं, अच्छा चलो चलिए चर्च मूँह मिलादा कर आइए पादरी, तो पादरी भी मूँह मिलादा ही करना होंदा है। तो जो तुसी लगातार मुसलसल बाप दी हुक्म समझ के, बाप दी मर्जी समझ के इबादत करते हो, तो फिर लिखा है कि फिर जो तुसी चाहते हो वो तुहाडे लिए होएगा, तो फिर जो बाप दा होएगा वो तुहाडा होएगा। ये गल्लां कदी नहीं भुल्लण वालियां। और लिखा है जेड़ा कोई इन्हां ते ईमान रखेगा वो हमेशा दी जिंदगी पाएगा। आमीन। शुक्रिया।